तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के क्लास 9th के चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनको समझेंगे। और आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इनमें हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे और आने वाले दिनों में इनके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है आपका वेरिएबल। तो कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू मैथ्स के अंदर में चेंज नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। याद ये रखना है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होती है? डज नॉट चेंज, मीन्स कि ये चेंजिंग क्वांटिटी नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम किसको बोलेंगे कांस्टेंट? तो जितने भी नंबर्स हैं जैसे 1 2 3, चाहे वो डेसिमल में भी हो सकता है 1.2 3/4 पाई ETC। अब ये पाई वर्ड जो है ना, ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई भी यहाँ पे अपना कांस्टेंट आता है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और नंबर में आपने पढ़ रखा होगा रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो ये सारे के सारे यहाँ पे कांस्टेंट में काउंट किए जाएंगे। और कुछ लेटर्स भी है जैसे कि आपका पाई हो गया, ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट में काउंट किए जाते हैं। अब अगला क्या है आपका? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो यहाँ पे थी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे वैल्यू इसका चेंज हो सकता है। और T से लेकर Z तक जो भी अल्फ़ाबेट हैं स्मॉल लेटर में, इनको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के लिए मैथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला आता है अपना कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो देखो लीनियर इक्वेशन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे जिसको AX + BY + C के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ABC क्या है? रियल नंबर है। और A और B की वैल्यू क्या होगी? इज नॉट इक्वल 0। ये ध्यान रखना है आपको कि ABC जो है यहाँ पे नंबर है यानी कांस्टेंट है, एंड A और B की वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। ये जो आपका ABC है ये तीनों कांस्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। रियल नंबर है और नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो वो होगा AX + BY + C = 0, जहाँ पर आपका ABC क्या है? कांस्टेंट है, नंबर है। AB की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर A का वैल्यू 0 होगा तो X चला जाएगा, और X के जाने के बाद आपका सिर्फ Y बचेगा जो कि 1 वेरिएबल होता है। और यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स को समझना है, इसीलिए X एट Y होना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे X Y क्या है? वेरिएबल है। तो X और Y दोनों को काउंट करोगे तो कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। अब अगला टर्म आता है आपका लीनियर, यानी लीनियर मीन्स होता क्या है? तो लीनियर मीन्स ये होगा कि जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो आपका वेरिएबल्स है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर कितना होगा? वेरिएबल्स का 1। इसीलिए लीनियर वर्ड का हम यूज करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन का कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे 2x + 3y + 7 = 0। तो यहाँ पे देखोगे जो x है अपना, x का पावर कितना है? 1। यहाँ पे y की पावर कितना है? 1। तो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है AX + BY + C = 0 के फॉर्म में। इनके नीचे जो इक्वेशन दिए गए हैं वो ऐसा नहीं है, बट इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए मैंने नीचे में एग्जांपल बताया है, और ऑलरेडी क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से आप इसको AX + BY + C = 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो ये सारे एग्जांपल तो हो गए, आप इनको देख लेना आराम से। अगला आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ AX + BY + C = 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2x - 7y = 0। तो इनको सबसे पहले हमें लिखना है किसमें? AX + BY + C के जैसे = 0। तो यहाँ पे जो आपका 5 है ये आपका राइट साइड में है, तो इनको लेफ़्ट साइड में लेना है। तो लेफ़्ट साइड में लेने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो साइन है प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पे 5 का जो साइन है आगे में वो प्लस का साइन है। तो एक बार आपको क्वेश्चन लिख लेना है, प्लस है तो अगर उसको लेफ्ट में लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो 2x - 7y जैसा था वैसा ही लिखा गया, और जो 5 प्लस में था उसको किस में लिख दिए? माइनस में। और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? 0।
यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -7 एंड c का वैल्यू -5। इसी तरह से नीचे में भी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 5x = 2y - 4। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना y और -4 को इस साइड से उठा के आपको इस साइड लेके आना है। तो इस साइड अगर लेके आएंगे तो साइन को सिर्फ चेंज करेंगे। तो साइन कैसे चेंज होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन है 4 में तो प्लस का साइन हो गया। और a की वैल्यू आपका a, b और c का वैल्यू इजीली a, b और c, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू 4। इसका अगला क्वेश्चन है जैसे 3 नंबर में 2y = 7x + 9। तो याद ये रखना है कि इधर ना पहले से 7x + 9 लिखा हुआ है, तो सिर्फ 2y को उठा के इधर लेके आ जाना है। तो अगर 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2y किस में लिखा हुआ है, प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देखो 2y को यहाँ पे शिफ्ट हमने किया है तो क्या हो गया -2y, और ये 7x एज इट इज़ है और 9 भी एज इट इज़ है प्लस में, और इक्वल में कुछ नहीं तो कितना है 0। फिर a b c का वैल्यू वहाँ से देख के इधर लिख देना है। इसके बाद है अगला 2x - 7y + 10। तो ये ऑलरेडी ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a b c की वैल्यू जो भी थी यहाँ पे नोट डाउन हो गया है। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x = 7y। तो अगर आपका 7y इधर है तो इसको अगर आप इस साइड लेंगे तो 7 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, तो x - 7y। और देखो यहाँ पे c की वैल्यू कुछ नहीं थी तो c का वैल्यू हमने कितना ले लिया 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a के वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू -7 और c के वैल्यू कुछ नहीं था तो कितना ले लिया हमने 0। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। और आपको घर से भी कुछ क्वेश्चन करने को है, ये क्वेश्चन आप घर से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक कर लिख लेना सारे क्वेश्चन को, घर से बनाना ये सारे 5 क्वेश्चन को। तो अगर ये चैप्टर समझ में आता है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल कनक की पाठशाला पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।